बारिशों की वजह से सैलाबी रैलों ने जामपुर का रुख कर लिया। कालाबग्गा खोसड़ा से 20,900 क्यूसेक सैलाबी रैले का गुजर। छाछड़ के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। छाछड़ से 40,756 क्यूसेक का रैला गुजरेगा। अपडेट कर रहे हैं आपको, बारिशों की वजह से सैलाबी रैलों ने जामपुर का रुख कर लिया है। कालाबग्गा खोसड़ा से 20,900 क्यूसेक सैलाबी रैले का गुजर। कालाबग्गा खोसड़ा में पानी की कैपेसिटी 18,500 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। छाछड़ के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। छाछड़ से 40,756 क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजरेगा। रोदकोही के सैलाब रैले से ठलगाम, बमली, चटोल मुतासिर होने का खदशा है। नवा शहर मोहम्मद पुरहा नबी चौकी की जानिब सैलाबी रैला दवा दवा है। आपको अपडेट कर रही है, बारिशों से नदी नालों में मजीद पानी के बढ़ने का अंदेशा है। इंतजामिया का हाई अलर्ट जारी है। तमाम महकमों की जानिब से रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। अपडेट करें आपको, बारिशों की वजह से सैलाबी रैलों ने जामपुर का रुख कर लिया। कालाबग्गा खोसड़ा से 20,900 क्यूसेक सैलाबी रैले का गुजर। कालाबग्गा खोसड़ा में पानी की कैपेसिटी 18,500 क्यूसेक रिकॉर्ड। छाछड़ से मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। छाछड़ से 40,756 क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजरेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि रोदकोही के सैलाबी रेले से ठल, गामन, बमली, चटोल मुतासिर होने का खदशा है। दूसरी जानिब नवा शहर मोहम्मद पुरहानबी चौकी रेख की जानिब से सैलाबी रैला रवा दवा है। बारिशों से नदी नालों में मजीद पानी के बढ़ने का अंदेशा भी है। इंतजामिया का हाई अलर्ट जारी है। तमाम महकमों की जानिब से रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। बारिशों की वजह से सैलाबी रैलों ने जामपुर का रुख कर लिया। कालाबग्गा खोसड़ा से 20,900 क्यूसेक सैलाबी रैले का गुजर। कालाबग्गा खोसड़ा में पानी की कैपेसिटी 18,500 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। छाछड़ के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। छाछड़ से 40,756 क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजरेगा, जबकि रोदकोही के सैलाबी रेले से ठल, गामन, बमली, चटोल मुतासिर होने का खदशा है। नवा शहर मोहम्मदपुर हानवी चौकी रीह की जानिब सैलाबी रैला रवा दवा है। बारिशों से नदी नालों में मजीद पानी के बढ़ने का अंदेशा भी है। इंतजामिया का हाई अलर्ट जारी। तमाम महकमों की जानिब से रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। अपडेट करें आपको, बारिशों की वजह से सैलाबी रैलों ने जामपुर का रुख कर लिया। कालाबग्गा खोसड़ा से 20,900 क्यूसेक सैलाबी रैले का गुजर। छाछड़ के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। छाछड़ से 40,756 क्यूसेक का सैलाबी रेले का गुजर है। इस हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा रोही जावेद इकबाल से। जी बताइएगा, इस वक्त सैलाबी सूरत हाल क्या है और इंतजामिया क्या इंतजाम कर रही है इस हवाले से? जी बिल्कुल, अगर सैलाबी सूरत हवाले से बात करें तो जामपुर के इलाका पंचायत में होने वाली तबाहकुन बारिशों के बाद रोदकोहियों ने खतरनाक सूरत अख्तियार कर लिया। और इस वक्त जो है जामपुर तहसील के तीनों दर कालाबग्गा खोसड़ा, इसके साथ सुल्तान और छाछड़ से मजमूई तौर पर जो है 1,07,539 क्यूसेक का सैलाबी रेले जो है इस वक्त गुजर रहे हैं, जिसमें कहा सुल्तान से अब तक जो हमारे ताज़ा तरीन जो इतलात हैं उसके मुताबिक 1,05,000 क्यूसेक का शाह सुल्तान से रेला जो है इस वक्त वो तबाहियां फैलाने के लिए बरामद हो गया। इसी तरह कालाबग्गा खोसड़ा जिसकी कैपेसिटी 18,500 क्यूसेक है, उसमें भी 27,000 से ज़ायद क्यूसेक का रेला है वो इस वक्त गुजर रहा है। छाछड़ से भी 41,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला जो है वो गुजर रहा है। इस सैलाबी रेले से जो इलाके हैं जिसमें लुंडी सैदान के साथ साथ चितूर, अमीर हमजा सुल्तान, हाजीपुर, दाजल, वालिशारी, टीबी सोलगी, मीरमपुर, हाजी सोनवा, चक शहीद, फतेहपुर, फरीद एयरबेस की जानिब ये पानी जो है ये रवा दवा हो गया। इसके साथ साथ सैलाबी पानी जिसकी मिकदार जो है इस वक्त काफी ज्यादा है, उसने अब तबाहियां फैलाना भी शुरू कर दिए। इस वक्त जो लुंडी सैदान का हिफाजती पानी था, रोदकोही का सैलाबी पानी जो है उसे भी बहाकर ले गया है। इसके साथ साथ करीब जवार के जो मुतअद्दिद जो इलाके थे उनकी उनमें फसलात जो कपास की फसलात थी, चावल और जवार जो थे वो भी सैलाबी पानी जो है उसमें भी घुस गया है। इस वक्त जो है तमाम के तमाम इलाका पंचायत के जमीनी रास्ते जो हैं वो मुनक़ता जो है ना होना शुरू हो गए हैं, जबकि इंतजामिया की जानिब से भी अलर्ट जारी कर दिया और तमाम महकमों को जो है वो फ्लड रिलीफ कैंपों में कायम कर दिया गया। इंतजामिया की तरफ से
بتایا جا رہا ہے کہ لنگی سیدان، حاجی پور اور فاضل پور کے ساتھ ساتھ چک آسمی، چک شہید میں بھی جو ہے فلڈ ریلیف کیمپ کر دیے گئے ہیں، جس میں جو ہے تمام عملے کو جو ہے وہاں پر پابند کر دی گئی۔ اسی طرح اسسٹنٹ کمشنر جامپور جو اس وقت جو ہے لنگی سیدان، حاجی پور، میرا پور جو ہے وہاں پہ نکل چکے ہیں اور خود جو انتظامات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ لوگوں کو جو ہے اس وقت جو سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے بھی تگودو جاری ہے، لیکن ان لوگ جو ہیں وہ ابھی تک جو ہے پہنچے ہیں کہ ان کو وہ جو وہاں اپنے علاقوں سے نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا ہے۔ جی جاوید اقبال، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ دوسری جانب بات کریں رنگپور میں محکمہ نہار کی مبینہ نااہلی، رنگپور کینال میں 30 فٹ چوڑے شگاف نے تباہی مچا دی، 100 سے زائد گھر نہری پانی سے متاثر، کچے مکانات گر گئے، متاثرین کی نقل مکانی جاری ہے، انتظامیہ منظر سے غائب ہے۔ مزید جانیں گے رانا پرویز اختر سے، جی اپڈیٹ کریے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں رنگپور کینال پر، جہاں صورتحال یہ ہے کہ رات کا جو یہاں پر 30 فٹ چوڑا جو ہے وہ شگاف پڑا، جس کی وجہ سے 100 سے زائد جو مکانات ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں۔ یہاں پر جو مین خوشاب روڈ ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ پانی پہنچ چکا ہے، جو کچے مکانات ہیں وہ گر چکے ہیں۔ لوگ جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔ کچھ یہاں پر متاثرین موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ 2 بجے تو بعد سارا مسئلہ بنیا ہے، اچھا 2 بجے تے سب لوگ آ گئے اتنے آتے بننے لگے ہیں، ساڈے کو نہیں بچ آیا۔ اچھا گٹو ریت باہر کے ویسے ٹینڈے رہے ہیں، 2 درخت کاٹ کے ویسے وہ بھی لوڑ ویندے ہیں۔ اچھا بڑی کوشش کی ہے ساڈے کو ایک کام یا ویڈیو کیونکہ یہ مچھری کا کام آئی، اصل لوگ کئی نال کام کرتے رہے ہیں تے اتنے کوئی بندر ہی نہیں آیا۔ محکمہ نہر والے وقت اطلاع کی ہے، پچھو نہر بند کرائیے، اس تو بعد کوئی پانی تھوڑی کم ہویا ہے۔ اس تو کتنے نقصانات؟ کوئی 100 تو زیادہ ہو سکے۔ وسطی گریڈ والی جو ہے نا، یہ 100 گھر تو جیسے کہ زیادہ گھر ہے جڑے زیر آب ہیں، دیواراں کچیاں وہ ڈہ گئے، مکان ڈہ گئے، جڑے پکے انہوں نے بھی خطرہ تڑکا پی گئی ہے۔ غریب لوگ پہ یہ لوگ اگے پہلے بھی بڑا مشکل گزارا کر رہے ہیں۔ یہ ہوں جڑا پانی کھڑا ہے یہ بیماری پھیل سکتی ہے، ڈنگی مچھر کا بھی مسئلہ بن سکتا ہے۔ برائے مہربانی کرتے یہ بھی کام کیتے جائے اور پانی نکاس کرنے دی۔ ہاں جی، آپ بتائیے گا کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ آپ یہاں پر موجود تھے، بند باندھنے کی کوشش کی گئی، انتظامیہ یہاں پر تھی، کوئی نمائندہ آیا یا نہیں؟ بھائی جان جس ٹائم دا واقعہ بنے رات 2 تو 2:30 بجے تک لے کے اس ٹائم 8 تو 9 دا ٹائم ہوندا پیا، اس ٹائم تک نہ ہی کوئی ضلعی انتظامیہ آئی ہے، نہ ہی کوئی سیٹ اپ کیتا گیا ہے۔ لوگ گھر تو بیدار ہوئے کھڑے ہیں، نہ ہی اس ٹائم تک نہ بچے چیکتے پین انہوں نے روٹی تو، نہ ہی انہوں کوئی ناشتے دا انتظام کر سکیں۔ ہر انسان نو اپنی زندگی موت دا سوال ہے۔ پکے اور کچے مکاناں دی ناقص حالت ہون دی وجہ کر کے پکے مکاناں تو بھی مخلوق باہر آ چکی ہے۔ باقی جیڑا پانی اس ٹائم جمع ہو چکا ہے، میرے حساب تک انتظامیہ آوے، اس دا سپر دا بھی کام کراوے اور پانی دی نکاسی دا بھی کام کراوے، بیماریاں دا سبب بن سکتا۔ ہاں جی بالکل، متاثرین ان کا یہی کہنا ہے کہ رات گئے تھے، جو یہ شگاف پڑا اسے ابھی تک جو ہے وہ پورا نہیں کیا گیا۔ جہاں پر 100 سے زائد گھر جو ہے وہ یہاں کے جو متاثرین ان کا مطالبہ ہے کہ یہاں کے جو نقصانات ہیں ان کا تخمینہ لگا کر جو ہے انہیں امداد فراہم کی جائے۔ جی رانا پرویز اختر، بہت شکریہ۔ اب بات کریں گے ڈیرہ غازی خان کی۔ ڈیرہ غازی خان میں بارشوں کا سلسلہ جاری، کوہ سلیمان میں بارشوں کے باعث پہاڑی ندی نالوں میں طغیانی، سخی سرور اور مٹھوان رود کوہیوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہونے لگا۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، ڈیرہ غازی خان میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، کوہ سلیمان میں بارشوں کے باعث پہاڑی ندی نالوں میں طغیانی ہے، وڈور، سخی سرور اور مٹھوان رود کوہیوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ آپ روحی کی اسکرین پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں، ڈیرہ غازی خان میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، کوہ سلیمان میں بارشوں کے باعث پہاڑی ندی نالوں میں طغیانی ہے، وڈور، سخی سرور اور مٹھوان رود کوہیوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ، وڈور سے 75,589 کیوسک کی ہائی کیوسک کا ریلا الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ سخی سرور سے پہاڑوں سے آنے والے سیلابی ریلے کا بہاؤ شدید، جبکہ سخی سرور 14,388 کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے۔ مٹھوان سے اگر بات کی جائے تو 8,395 کیوسک کے پانی کا بہاؤ جاری ہے۔ کوڑا، بہوہا اور سانگڑ سے گزرنے والے سیلابی ریلوں کا گزر رک گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، کوڑا، واہوا اور سانگڑ سے گزرنے والے سیلابی ریلوں کا گزر رک گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید ہمیں اپڈیٹ کریں گے اقبال صادق۔ جی بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں؟
जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में जो हालिया बारिशें जारी हैं, जो पहाड़ी नदी नाले होंगे इंतजामी आ चुकी है। इसमें जो विडोर हिल टोरेंट है, इस वक्त उसके अंदर 75,589 क्यूसेक जो पानी है वो गुजर रहा है और इस वक्त ये अपने हाई लेवल पर पहुंच चुका है। इस हवाले से जो यहाँ की जिले इंतजामिया उन्होंने हाई अलर्ट भी जारी कर दिया और जो आसपास वाले गाँव हैं, जो मकीन हैं रहने वाले, ऐलानात करके उनको बताया भी जा रहा है, आगाही दी जा रही है कि वो महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो जाएं। और इस हवाले से जो इंतजामिया है वो खुद भी अलर्ट है, जितने भी उनके माल मवेशी है उनको रेस्क्यू करने के लिए वो हम वक्त वहाँ पर मौजूद और तैयार भी हैं। इसी तरीके से जो सखी सरवर हिल टोरेंट है, वहाँ से इस वक्त 14,388 क्यूसेक पानी का रेडा जो है वो गुजर रहा है और जो मीठा वान हिल टोरेंट है वहाँ पर 8,395 क्यूसेक पानी का बहाव इस वक्त जारी है। और इस वक्त जिसमें सबसे कम रेला गुजरा है पानी का वो है सुरीलून, जहाँ पर 2,677 क्यूसेक पानी का बहाव इस वक्त गुजरा है। इसके साथ ही जो दूसरे कोड़ा, वहवा और सांगद हिल टोरेंट्स है, यहाँ पर जो पानी का सिलसिला था गुजरने वाला रेलों का वो इस वक्त रुक चुका है, क्योंकि इस साइड पे बारिशें जो थी वो रुक गई थी। और दूसरी जानिब जो विडोर हिल टोरेंट्स वगैरह हैं, इस तरफ बारिशें होने की वजह से जो पानी का बहाव है वो ज्यादा हो चुका है और अपने हाई लेवल पर पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से इंतजामिया की तरफ इस वक्त अलर्ट्स भी जारी हो रहे हैं। जी ये भी बताइएगा, इंतजामिया की जानिब से क्या एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार की जाएंगी और किस तरह से लोगों की मदद की जाएगी, इस हवाले से भी हमें अपडेट करिएगा। बिल्कुल, इस हवाले से कल भी कमिश्नर साहब का इजलास हुआ था, वीडियो लिंक, और जितने भी चारों जिला के डिप्टी कमिश्नर थे उनको उन्होंने हिदायत जारी की थी कि जो सबसे अहम इंपॉर्टेंट चीज़ है वो दरियाई सिंध के जो बंद हैं, दरियाई सिंध के आसपास वाले उन बंदों को जो है वो ज्यादा महफूज बनाया जाए। और इसके साथ जो महकमा इनहार इरीगेशन का डिपार्टमेंट है उनको भी उन्होंने हम वक्त वहाँ पर तैयार रहने की हिदायत जारी की थी और वहाँ पर टेंट्स वगैरह भी पहुँचा दिए गए थे। और जो राजनपुर वाला एरिया है वहाँ से 600 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल भी किया गया है। इसी हवाले से जो यहाँ पर कंट्रोल रूम है, जो ज़रूरी इंतजाम है वो मुसलसल मॉनिटरिंग भी कर रही है। जहाँ पर सिचुएशन ज्यादा खराब होती है या सैलाबी सूरत से निपटने की जरूरत पेश आती है तो वहाँ पर ना सिर्फ ऐलानात किए जाते हैं बल्कि फिजिकली की वहाँ की जो इंतजामिया है उनको रेस्क्यू कर लिया जाता है इंतजामिया की जानब से वहाँ की आवाम को। जी इकबाल सादिक, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान का बीसीजी रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। हालिया बारिशों के बायस रोड की हालत मजीद खराब है। सड़क पर कचरा और गंदगी के बायस गुजरना भी महाल हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सड़क पर कीचड़ और गंदगी के बायस गुजरना भी महाल हो गया। मजीद जानेंगे सैयद जुहैब बुखारी से। जी जुहैब, बताइएगा लोगों को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, जहां बारिश ने हर तरफ जल थल एक कर दिया और मौसम को जो है वो सुहाना बना दिया, तो वहीं तरफ बहुत सारी जगहों पर जो अब्र रहमत है वो अब्र जहमत भी जो है वो बन चुकी है, क्योंकि रोड की खस्ता हाली के बायस जगह जगह कीचड़ और फिसलन की वजह से जो शहरी है उनको मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। तो इस वक्त भी हम अहम शाहराह बीसीजी रोड पर मौजूद है जो कि अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है और यहाँ से गुजरने वाले जो शहरी हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना भी जो है वो करना पड़ा। मेरा कैमरामैन फ़हीम अगर आपको ये मनाजिर दिखा सके तो इस वक्त क्योंकि जगह जगह गड्ढे मौजूद है, रोड टूट फूट का शिकार है, पानी मौजूद है, तो यहाँ पर जो हादसात है उसका भी जो है वो यहाँ पर मामूल बन चुका है और लोगों को गुजरने में भी काफ़ी मुश्किलात का जो है वो सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है, क्योंकि रोड काफ़ी अरसे से खस्ता हाली का मंजर जो है वो पेश कर रहा है। तो अब बारिश ने जो है वो तमाम इंतजामिया के जो पोल है उनको जो है वो खोल के रख दिए और ये फुटपाथों की अगर हम सूरत हाल भी अगर आपको दिखा सके तो ये फुटपाथों की जो है वो सूरत हाल है कि गहरे गहरे गड्ढे जो है वो यहाँ पर पड़ चुके हैं और अभी से ही ये इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता हुआ सबूत जो है वो सामने ये पूरी अहम मार्केट यहाँ पर मौजूद है और किस तरह ये लोग यहाँ पर खतरे से मंडलाते हुए यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। तो यहाँ के इलाका मकीन जो है वो क्या कहना चाहेंगे, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? गड्ढे भी पड़ चुके हैं, पानी भी मौजूद है, गंदगी भी है, बदबू भी है, गुजरना मुहाल हो चुका है, कैसे मैनेज कर? हमें तो अब खुद शर्मिंदगी हो गई है, तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं वो हमें खुद शर्मिंदगी हो गई एक बात को बार बार रिपीट करते हुए। हुक्म वाला को इसके ऊपर जरा भी तवज्जो नहीं है। ठीक है, सीवरेज के नाम से डाला गया था, 2019 से शुरू किया था ये प्रोजेक्ट, छोटा सा 1500 फीट का टोटा है। ठीक है, कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया, वैसे ही रोड बना नहीं था, ऊपर से बारिश आ गई, बारिश से ये सारे फुटपाथ और ये वो गंदगी है, एम्बुलेंसेज है, कारोबार तबाह हो चुका है। कोशिश ये कर रहे हैं कि छोड़ जाए, मुझे तो खुद शुगर हो गई है इस रोड की वजह से। ठीक है, हम तो यही गुजारिश कर सकते हैं, वो चलो वो साबका हुकूमती नायल थी, अब तो गवर्नमेंट दूसरी आ चुकी है। अगर मुझे
मैक्सिमम, ज्यादा नहीं, 1 करोड़ रुपए दे मैं खुद बना देता हूँ इस रोड के ऊपर, ठीक है ना। अरबों रुपए का प्रोजेक्ट था, मुझे 1 करोड़ दे मैं इसको बनाऊंगा। यार खौफे खुदा करे, आप यहाँ के MNA है, MPs है, सेनेटर है, ठीक है, मुशीर है, वजीर, हर चीज यहाँ की है। लोग यहाँ से गुजरते हैं, ये रोज के मिनिस्टर वगैरह, उसके बावजूद इनको तरस नहीं आता। ये चाहते हैं कि रोज वावेला करें, एहतजाज करें, रोड ब्लॉक करें, करेंगे नुकसान हमारा, मगर ये कह रहे हैं कि इंतशार फैलाएं। अगर ये चाहते हैं तो ये हो जाएगा, मगर ये काम ना करें, हमारा कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया। मुझे आप देखिए, मेरी 4 साल की पहले फुटेज उठा के देख लें, ये आपके चैनल से, यकीन करें शुगर का मरीज कर दिया इस रोड ने, ठीक है। खड्डे हो गए हैं, हर चीज हो गई, एम्बुलेंसेज है, कॉलेज खुल गए हैं, बच्चे रोज लड़ते हैं एक दूसरे से, रश्के हैं, ये वो तबाह हो चुका है। अब आपके सामने तबाह हाली का मंजर जो है वो ये रोड पेश कर रहा है। बिल्कुल साथ ही सेनेटर राणा महमूदुल हसन का घर भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल साथ ही सेनेटर राणा महमूदुल हसन साहब भी जो है वो यहाँ पर क़याम पजीर है, और उसके बावजूद इस रोड से रोजाना की बुनियाद पर जो है वो उनका गुजर होता है, लेकिन असम्बली में कोई आवाज जो है या सेनेट में कोई आवाज जो है वो बुलंद नहीं की जा रही। कासिम यहाँ पर रोड भी मौजूद है, और उसके साथ साथ बड़े बड़े कॉलेजेस भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो और अभी जो है वो हम लोगों से बात करेंगे कि क्या सूरत हाल जो है वो यहाँ पर देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे। आप तो तस्वीर भी पढ़ रहे हैं साथ साथ के रोड शायद बन जाए, कोई नजर आ रहा है मामला, कोई मुआवजा हो जाएगा? कोई माहौल नहीं है, कोई माहौल नहीं है भाईजान, ये लोग सारा परेशान है। खासकर बारिश ना हो तो गर्द गुबार से दुकानदारों की कारोबार का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। बारिश हो गया, उसने और तबाही कर दिया है। अकाम बाला कोई सोच नहीं रहे, कोई भी तेज से नेस नहीं हो रहे। ये हम तो ये कहना चाहता है कि ये ना मुशीर का काम है, ना वजीर का काम है, वो सारा बेइख्तियार बैठे हुए हैं कुर्सी पे। काम जो करने वाला है उसको तो तरस है। परेशानी में जो है वो यहाँ पर शहरी जो है वो देख रहे हैं। यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे, क्या मुश्किलात हैं, क्या परेशानी है यहाँ पर? यहाँ पर गुजरने की परेशानी है, गाड़ियों के नीचे से निकलकर पत्थर लगते हैं, लोग गाड़ियों के नीचे से पत्थर निकलकर लोगों को लग रहे हैं, गंदगी है, बदबूदारी है, स्कूल कॉलेज बंद है। राणा मिनिस्टर है यहाँ का, सेनेटर है राणा महमूदुल हसन साहब, वो भी यहाँ से गुजरते हैं, DCO CPO सब यहाँ से गुजरते हैं, मगर इनको खुदा का खौफ नहीं आता। कौम का, औलाद का, कारोबार का, सबका बेड़ा गर्क हुआ है इस रोड की वजह से। खुदा का अवामी नुमाइंदे कहाँ गए? अवामी नुमाइंदगान चले गए, नजर भी जो है वो नहीं आते। तो रोड जो है वो काफी खस्ता हाली का जो है वो मंजर पेश कर रहा है। यहाँ से गुजरने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? अगर यहाँ से एम्बुलेंस गुजर पड़े तो मेरे ख्याल में अल्लाह माफ करे क्या हो सकता है आपके सामने। और पत्थर ऐसे गिरते हैं कि बंदा बैठे यहाँ रोड पे बैठ नहीं सकता। और उसके बाद आप पानी देख लो, 2-3 दफा ये नीचे गिर चुका है गटर की लाइनें, और पता नहीं कोई समझ से बाहर है। और ये पता नहीं गरीब आवाम का टैक्स कहाँ जा रहा है, क्या कर रहे हैं ये लोग। और ये सिलेक्टेड हुकूमत आपके सामने कुछ भी नहीं कर रही है। मामला समझ में नहीं, यहीं से MP MNA सारे इधर से CPAC की तरफ जाते हैं, इसी रोड से गुजर के जाते हैं, गिलानी साहबान, राणा साहब सारे, लेकिन किसी को ख्याल ही नहीं है, सब अपनी जॉब जेब के चक्कर में है। अच्छा, और स्कूल कॉलेज अब ओपन हो चुके हैं, बच्चों यहाँ से जी, अगर स्कूल कॉलेज के बच्चियाँ यहाँ से गुजर ले पानी की वजह से, अल्लाह माफ करे, उनके कपड़ों की क्या हालत होती है, गिर जाते हैं और ये यहाँ से जाना पसंद नहीं करते, ये हालत हुई पड़ी। और इधर ही कॉलेज है, इधर ही यूनिवर्सिटी है, तो बस इस हुकूमत से तो कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। ठीक है, हुकूमतों से, अवामी नुमाइंदों से उम्मीद लगाना जो है वो बहुत मुश्किल हो चुका है। नौजवान भी काफी मुश्किलात का शिकार है, कारोबार यहाँ तबाह हाली का मंजर पेश कर रहा है। बेशक बिल्कुल ऐसी ही हो रहा है जनाब। अब क्या करें, हम चुप करके बैठे हुए हैं, कारोबार आपके सामने, माशाल्लाह बिजली के बिल आपके सामने आ रहे हैं, काम पे जाते हैं, काम नहीं है। ठीक है, काफी मुश्किलात का सामना जो है वो यहाँ पर लोगों को भी करना पड़ा है, शहरियों को भी करना पड़ा है, ताजिर बरादरी को भी करना पड़ा है। यहाँ पर दुकानें छोड़ के जो है वो जा चुके हैं, अवामी नुमाइंदों को ढूंढ रहे हैं कि शायद अवामी नुमाइंदे उनको मिल जाए और अपनी जो दरख्वास्त है, अपनी मुश्किलात का अजाला जो है वो उनसे करवा सके। लेकिन इनकी मजबूरियां जो है वो उन तक जो है वो नहीं पहुंच सकती, जिसकी वजह से ये जो रोड है, यहाँ के लोगों का कहना है कि कागजों में ये रोड जो है वो कई मरतबा बन चुका है, लेकिन अगर इस तरह देखें तो ये रोड काफ़ी खस्ता हाली का शिकार है। और अवामी नुमाइंदों को जो है वो काफ़ी दफा तवज्जो भी दिलाई गई है, इंतजामिया ने भी जो है वो हाथ खड़े कर दिए हैं, लेकिन अब जो हालिया बारिशें हैं उसने यहाँ पर हादसात का जो है वो सबब बन रही है, लेकिन इंतजामिया भी सो रही है और अवामी नुमाइंदे भी यहाँ पर सोते हुए नजर आ रहे हैं। अवामी नुमाइंदे भी सोते हुए नजर आ रहे हैं। सैयद ज़ुहैर बुखारी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलें नगा कर रहे थे।
पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल का इंतखाबी दंगल सज गया। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 3,72,000 इंजीनियर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे राना बिलाल से। जी बिलाल। पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल के इलेक्शंस का मैदान सजा हुआ है। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ था और शाम 5 बजे तक जो है वो बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। अगर हम पोलिंग बूथ के हवाले से बात करते हैं तो मुल्तान शहर में जो है वो 4 पोलिंग बूथ जो है वो नादरा ऑफिस को बनाया गया है, जहां पर इंजीनियर जो है वो जोक दर जोक आकर जो है वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल के इलेक्शंस में जो है तकरीबन 3,72,000 जो रजिस्टर्ड वोटर जो है वो इंजीनियर्स वो अपना आज हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इस इलेक्शंस की क्या सूरत हाल है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल के गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं अब्दुर्रऊफ संगेड़ा साहब उम्मीदवार हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के इलेक्शंस के हवाले से? लिंक भी डाउन देखा जा रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? आज का इलेक्शन जो है ये वो जद्दोजहद है जवेद सलीम कुरैशी साहब की, टीईपी के चेयरमैन की, के लोगों को उसने मोटिवेट किया और ये इस लेवल पे आ गए कि आज इतना कंपटीशन आपको नजर आ रहा है। ये जो पहले नहीं दिखाई देता था, ये आज जो 18 अगस्त है ये तो हमारे इंजीनियर का आज़ादी का दिन लग रहा है कि लोग निकले हुए हैं अपने सारे काम छोड़ के घरों में, जो जिन्होंने रेस्ट करना था वो भी इस वक्त नादरा की तरफ है। तो नादरा से मुझे कंप्लेंट जरूर है कि 8 बजे पोलिंग स्टार्ट हुआ और अभी तक हमारे पास सिर्फ 60-70 वोट कास्ट हुए 2-2.5 घंटे में। कभी इनका लिंक डाउन हो जाता है, कभी सिस्टम स्लो हो जाता है और कभी कोई प्रॉब्लम है। तो ये भी मैं नादरा के चेयरमैन से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सिस्टम को ठीक करें या जितना टाइम ज़ाय हमारा कर रहे हैं उतना टाइम हमारा बढ़ा दें। अगर 5 बजे क्लोजिंग होनी है तो 7 बजे तक लेके जाएं। ये हम चेक कर रहे हैं, जितना सिस्टम वो बंद कर रहे हैं हम वो टाइम भी नोट कर रहे हैं। अच्छा, टर्न आउट की सूरत हाल तो आपने बहुत कम बताई है। अगर जैसे 40 से 45 हज़ार इंजीनियर जो है तकरीबन जनूबी पंजाब का, अगर 60-70 वोट जो है अभी तक कास्ट हुए हैं, तो ये लिंक टाइम बढ़ाने की भी कोई नहीं, ये ठीक है आपकी बात। ये सिर्फ ऐसे हुआ है कि ये जो आपको मैंने टाइम बताया ये थोड़ा सा एक पोलिंग स्टेशन का है, बाकी पोलिंग स्टेशन पे भी हो रही है। 4 से 5 हज़ार इस वक्त इंजीनियर कास्ट करेगा। पिछली दफ़ा भी 4500 के करीब था, इस दफ़ा उम्मीद है कि 6-7 हज़ार तक जाएगा। जिस तरह हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे लीडरों ने मोटिवेट लोगों को किया है, तो ये कामयाबी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। हम चाहते हैं कि 15 से 20% तक हमारा टर्नओवर आए। अगर इतने में हम कामयाब हो जाते हैं तो इंशाल्लाह हम अपने तशक्कुस को, अपने इंजीनियर काज को उजागर कर लेंगे। अच्छा संगेड़ा साहब, अगर आपकी दी इंजीनियर पाकिस्तान ग्रुप जो है वो कामयाब होता है तो क्या आपका एजेंडा होगा इंजीनियर्स के लिए? इंजीनियर जो है वो बेरोजगार देखने में आता है। 20 लाख रुपए की डिग्री लेकर जो है वो बहुत सारे ऐसे इंजीनियर जो है बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश में दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। उनके लिए क्या करेंगे? ये तो आजकल आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब का पोजीशन जरा इतनी नहीं है और गवर्नमेंट जॉब दे भी नहीं सकती। हमने अब जॉब क्रिएटर बनना है, हम जॉब क्रिएट करेंगे। जैसे सिलिकॉन वैली से कुरैशी साहब ने ट्रेनिंग स्टार्ट की है, हम चाहते हैं कि जो ही इंजीनियर हमारा डिग्री करे और इतनी इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग करे, अपने काम में एक्सपर्ट हो और बाहर जैसे जर्मनी, फ्रांस, यूके इधर चला जाए। और अभी हमारे लोग जाना भी शुरू हो गए हैं और हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट है। हमारा मिशन है कि हम 50,000 इंजीनियर को हर साल ट्रेनिंग दिलवाएंगे ऑनलाइन, जो कि बहुत कास्टली है और हम फ्री ऑफ कास्ट करवा रहे हैं कुरैशी साहब। तो बड़े बड़े डिमांस्ट्रेटर उसमें आ रहे हैं और ट्रेनिंग हो रही है और हम इंडस्ट्री को आगे लेके आएंगे, इंडस्ट्री को भी बूम दिलवाएंगे और उसके साथ इंजीनियर का तशख्खुस और उसके जो उजागर करेंगे कि इंजीनियर है क्या उसको, और दूसरा सर्विस स्ट्रक्चर करवाएंगे कि जब तक इस मुल्क में इंजीनियर फैसला साजी में नहीं आता, प्लानिंग में नहीं आता, 22 ग्रेड तक नहीं जाता, ये मुल्क बर्बाद ही रहेगा, तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क के माशी बहरान की बुनियादी वजह जो है वो एनर्जी का मसला है। एनर्जी के इस मसले को हल करने के लिए आप नहीं समझते कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल को जो थिंक टैंक का किरदार अदा करना चाहिए? बिल्कुल ऐसे आपकी बात ठीक है। अगर उसमें प्लानिंग में इंजीनियर को बैठाया जाता तो ये हम मसाइल अपना सामने न करते। नीलम जेलम को देख लें, कोई इंजीनियर प्लानिंग में नहीं था, उसका बैठा दिया है। इस तरह ये IPPs देख रहे हैं, उसके बाद कैपेसिटी चार्जेस देख लें। इस तरह के जो मुआहदे हुए उसमें इंजीनियर का कोई रोल नहीं है। CPEC का मुआहदा हुआ है, उसमें पाकिस्तान का इंजीनियर नहीं है। उसमें क्या करना है हम लोगों ने? इंजीनियर को अगर हमने इसको लेके आना तो हमें प्लानिंग में और फैसला साजी में लेके आना पड़ेगा। जैसे चाइना का वजीर आजम भी इंजीनियर रहा है, मुख्तलिफ जो तरक्की पजीर या डेवलपिंग कंट्री है उनमें से मिनिस्टरों तक भी इंजीनियर आए हैं, तब मुल्क ने तरक्की की है। ये जो इस वक्त ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई या ऊपर एक रजीम लेके आते हैं और इंजीनियर डिपार्टमेंट को तबाह कर रहे हैं, अगर ये चीजें खत्म होंगी तो ये मुल्क तरक्की करेगा। हमने अब अपना किबला दुरुस्त करना है।
اور اپنے ملک کو ایک اسٹیٹ لائن میں اور ایک نئے نہج پہ لاگے اور ایک نئے طریقے سے اس کی ترقی میں گامزن کریں۔ تقریباً 6 گروپوں کے درمیان جو ہے وہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے الیکشن میں کانٹے کا مقابلہ متوقع دیکھا جا رہا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ دی انجینئرز پاکستان گروپ اور پروفیشنل ایکسیلنس گروپ کے درمیان جو ہے وہ مقابلہ دیکھا جا رہا ہے۔ دی پروفیشنل ایکسیلنس گروپ کے جو چیئرمین کے امیدوار ہیں پاکستان انجینئرنگ کونسل میں وسیم نذیر ہیں، جبکہ دی انجینئرز پاکستان گروپ کے جو امیدوار ہیں جاوید سلیم قریشی، ان کے درمیان جو ہے وہ مقابلہ دیکھا جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس الیکشنز میں جو ہے وہ کامیاب کون قرار پاتا ہے۔ جی بلال، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ملتان سبزی منڈی میں سہولیات کا فقدان، آڑتی اور خریدار دونوں پریشان، نہیں صحیح کسر سیوریج کے ناقص نظام نے پوری کر دی۔ بارش نے مارکیٹ کمیٹی کی نااہلی کا پول کھول دیا۔ مزید جانیں گے فراز رمضان سے۔ جی فراز۔ جی بالکل، میں اس وقت جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی سبزی اور فروٹ مارکیٹ میں موجود ہوں۔ بات کرتے چلیں تو بارش نے مارکیٹ کمیٹی کی نااہلی کا پول کھول کر رکھ دیا ہے۔ اس وقت میں سبزی منڈی میں موجود ہوں۔ یہاں پر بارش کے باعث جو ہے وہ سیوریج کا گندا پانی جمع ہے، یہاں پر گندگی کے اور کیچڑ کے انبار لگے ہوئے ہیں، جس سے یہاں پر تعفن پھیل رہا ہے، سانس لینا بھی جو ہے وہ محال ہو چکا ہے۔ اس وقت بات کرنے کے لیے جنرل سیکرٹری سبزی منڈی حاجی ندیم قریشی ہمارے ہمراہ موجود ہیں۔ حاجی صاحب کیا کہیں گے، یہاں پر گندگی کے اور کیچڑ کے انبار لگے ہوئے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ پر جو ہے وہ بارش کا پانی جمع ہے، مارکیٹ کمیٹی مکمل طور پر پانی کی نکاسی کروانے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل، یہاں پر بارش کا جب پانی جمع ہو جاتا ہے ناقص ہے نظام سیوریج کا بالکل۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف پانی کھڑا ہوا ہے اور صفائی کا نظام بھی بالکل ناقص ہے۔ بلیڈ اگر لگ جائے تو یہ کیچڑ دور ہو سکتا ہے، لیکن صفائی والے تو آتے ہی نہیں ہیں بالکل بھی۔ 2 ٹائم کا ہماری صفائی کا ان سے ایگریمنٹ ہے، ایک ٹائم بھی آئیں گے صرف گول چکر کو صفائی کر کے جائیں گے، فوٹو سیکشن کر کے آگے بھیج دیں گے اور صفائی کا نظام بھی نہیں ہوئے گا، جس کی وجہ سے یہ پانی آپ دیکھ سکتے ہیں آگے بھی اور پیچھے بھی کہ یہ گند صاف ہوئے گا تو پانی کا نکاس کہیں ہوگا۔ اور سیوریج کی نکاسی بالکل انہوں نے جو گٹر صاف کرتے تھے ان کو بھی ہٹایا ہوا ہے، اور آج کل نہ تو سیکٹری اس جاب پر ہے نہ چیئرمین یہاں پر ہے، کوئی اس کا چیک اینڈ بیلنس کرنے والا نہیں ہے۔ جس وقت سپریڈینٹ کو آپ دیکھیں اس کو انچارج بنایا ہوا ہے، اور آج کل سپریڈینٹ کو ڈاکٹر نے 15 دن کے لیے 20 دن کے لیے بولنے سے بھی منع کیا ہوا۔ جو شخص بیمار ہے وہ کیسے اس پہ قابو پا سکتا ہے، مجھے بتائیں آپ۔ یہاں سانس لینا بھی مشکل ہے اس بیماری سے، یہاں اتنے لوگ بیمار ہیں اس گندگی کی وجہ سے، اور میں خود بھی جو ہے سانس کا پیشنٹ ہوں، اور جب یہ بارشیں ہوتی ہیں اور کیچڑ ہوتی ہے مجھے بھی سانس کی تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہ تندرستی کے لیے لوگ سبزی فروٹ کا استعمال کرتے ہیں، وٹامن کا استعمال کرتے ہیں۔ اس سے کیا وٹامن لیں گے آپ بتائیں کہ فروٹ اور سبزیوں کے ساتھ جراثیم ساتھ جا رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں۔ ندیم بھائی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ کمیٹی کو آڑتی حضرات جو ہیں وہ فنڈز بھی دیتے ہیں، ریونیو اچھا جنریٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ آڑتیوں کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ آڑتی گندگی پر بیٹھ کے پھل فروٹ بیچ رہے ہیں، کیوں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مارکیٹ کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اور گورنمنٹ نے اس کی طرف سے توجہ ہٹائی ہوئی ہے۔ ریونیو یہاں سے لے رہے ہیں لیکن یہاں پر ہمیں وہ سہولت نہیں دے رہے جو دینی چاہیے آڑتیوں کو۔ ابھی تک تو ہم کہہ رہے ہیں ان کو اگر یہ اس لیول پہ نہیں آئے، ہماری بات نہیں سنی انہوں نے، ہم ریونیو بھی ان کا بند کر دیں گے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے دیکھا میں اس وقت جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی سبزی اور فروٹ مارکیٹ میں موجود ہوں۔ یہاں پر بارش کے باعث جو ہے وہ سیوریج کا گندا پانی جمع ہے۔ یہاں پر اگر سیوریج کے نظام کی بات کرتے چلیں تو سیوریج کا بوسیدہ نظام ہے، آئے روز جو ہے یہاں پر گندگی اور کیچڑ کے انبار لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ مارکیٹ کمیٹی کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جنرل سیکرٹری سبزی منڈی حاجی ندیم قریشی کا کہنا ہے کہ اگر مارکیٹ کمیٹی نے فوری طور پر صفائی نہ کروائی تو مارکیٹ کمیٹی کو جو ریونیو دیتے ہیں، جو فنڈ جاری کرتے ہیں، وہ جو ہے فوری طور پر بند کر دیں گے۔ جی فراز رمضان، بہت شکریہ۔ شہر عالم میں بادل خوب برسے، 30 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، پرانے گھر کسی بھی وقت گر سکتے ہیں۔ انتظامیہ نے خستہ عمارتوں کے مکینوں کے لیے الرٹ جاری کر دیا، فوری طور پر نئے گھروں کا بندوبست کرنے کی ہدایت کی گئی۔ 280 مخدوش عمارتوں کے مکینوں کو نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ شدید بارشوں نے ملتانیوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی، بارش کے دوران پرانے گھر کسی بھی وقت گر سکتے ہیں۔ ضلع انتظامیہ نے اندرون شہر کی 298 مخدوش عمارتوں کی نشاندہی کر دی، مالکان کو متبادل رہائش کا انتظام کرنے کے لیے نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ اس حوالے سے ہم نے دوبارہ سے بلڈنگز کا سروے کیا، قریباً 200 سے زائد جو بلڈنگز ہیں شہر کے بیچ میں وہ آئیڈینٹیفائی کر دی گئی ہیں کہ وہ ڈینجرس بلڈنگ ہیں۔ کارپوریشن کو اس حوالے سے میں نے خط بھی لکھ دیا ہے
कि उन बिल्डिंग्स को खाली करवाया जाए, फौरी तौर पर उनके मालिकान को बताया जाए कि ये बिल्डिंग अब रहने के काबिल नहीं रही। मखदूश इमारतों की छतों पर पानी जमा ना होने दिया जाए, बारिश के दौरान महफूज जगह मुंतकिल हो जाएं। रेस्क्यू हुकाम ने अंदरूनी शहर के मकीनों को बारिश के दौरान मोहतात रहने की हिदायत कर दी। अंदरून जो है वो हमारा एक ऐसा इलाका होता है जहाँ पे जो मकानात होते हैं वो उनकी जो उम्रें हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं और उनकी हालतें भी इस वजह से खस्ता होती हैं। तो तकरीबन मुल्तान की अगर बात की जाए तो 300 से ज़्यादा ऐसी इमारतें हैं जिनको MC यानी कॉरपोरेशन ने DC ऑफिस के थ्रू उनकी अहकामात के ऊपर नोटिस सर्व कर दी हैं और उन तमाम इलाका मकीनों से, उन तमाम रिहायशियों से, आपके प्लेटफॉर्म से इल्तमास है कि अपने जो घर हैं उनकी छतों के ऊपर स्पेशली जब बारिश का मौसम होता है, मानसून का मौसम होता है, तो उनकी जो जिसको हम परनाला बोलते हैं उर्फ़ आम में, वो जो ड्रेन है उसको क्लियर रखें ताकि छतों के ऊपर पानी ना जमे। हुकाम का कहना है कि ज्यादा बारिशों में पुरानी इमारतें जमीन बोस हो सकती हैं। खस्ता हाल इमारतों के मकीनों का कहना है कि खाने के लिए पैसे नहीं, पुराने घर गिराकर नए कैसे तमीर करें। हुकूमत आर्डर जारी कर देती है, इमदाद नहीं करती। इन घरों को छोड़कर कहाँ जाएं? यहाँ पे अगर वो खुद भी बनाना चाहें तो वो नहीं बना सकते, उनके कुछ अपने इश्यूज हैं, बड़े हालात आप लोगों के सामने हैं। अगर वो बनाना भी चाहेंगे तो उनका जो मेन पॉइंट है वो सीवरेज है। अगर आप लोग सीवरेज में भी ताउन नहीं करेंगे तो फिर आप कहें कि इनको गिराएं, ऐसे कैसे गिरा सकते हैं। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये है कि जो आपकी सीवरेज का पॉइंट है ना, आप इसे एंड तक सीधा करें, फिर जाके ये 300 घर बचेंगे। अगर आप लोग इनको कहें कि इनको गिराएं, बनाएं, ये नहीं बना सकते। आप इनके साथ ताउन करें। यकीनन उधर फैमिली हैं काफ़ी सारी, एक बिल्डिंग में तकरीबन 50-50, 60-60 लोग रहते हैं, 5-5, 10-10, 15-15 भाई इकट्ठे रहते हैं। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अब नोटिस तो दे के चले गए, अब इन्होंने रहना कैसे है, कहाँ रहेंगे? सड़क पे रहेंगे। चलो सड़क पे ही जगह दे दें। ये तो सड़क से भी उठा के पता नहीं कहाँ से कहाँ गायब कर देते हैं इंसान। अगर इंसान को इंसान तो समझे, अगर ये इनका कारोबार तबाह हो जाएगा, इनकी घर छिन जाएगा, तो ये कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ जाएं? खस्ता हाल इमारतों के मकीनों ने घरों की तमीर के लिए हुकूमत से इमदाद की अपील कर दी। एक तरफ तो मानसून का सीजन शुरू है, दूसरी जानिब अंदरून शहर में रहने वाले इन मखदूश इमारतों के मकीन हुकूमत की तरफ से देख रहे हैं कि आखिर इन घरों को छोड़कर वो कहाँ जाएं। कैमरामैन इरफान इस्लाम के साथ माहिर इमरान, रोही, मुल्तान। मुल्तान नवाज शहर के मकीन साफ पानी की सहूलत से महरूम। अरसा 2 साल से फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल। फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात से मैं आगाह करी अलिशबा आसिफ। जी अलिशबा, बताइएगा लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना है फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने की वजह से? इस वक्त मैं नवा शहर पे जो फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया गया था गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के साथ उधर ही मौजूद हूँ। अगर मेरे कैमरामैन आपको इधर का सबसे पहले तो अहवाल दिखा सके तो आप लोग देख सकते हैं ये अरसा दराज से बंद पड़ा हुआ है, तकरीबन 3 साल। आपको अपडेट करें, मुल्तान नवाज शहर के मकीन साफ पानी की सहूलत से महरूम। अरसा 2 साल से फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल है। फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। साफ पानी न मिलने से शहरी बीमार होने लगे। इलाका मकीन दूर दराज के इलाकों से पानी भरकर लाने पर मजबूर हैं। अपडेट करें आपको, मुल्तान नवाज शहर के मकीन साफ पानी की सहूलत से महरूम। अरसा 2 साल से फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल। फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। साफ पानी न मिलने से शहरी बीमार होने लगे। इलाका मकीन दूर दराज के इलाकों से पानी भरकर लाने पर मजबूर हैं। रुझान में बारिशों ने तबाही मचा दी। रोदकोहियों में सैलाबी रैलों से जमीनी रास्ते मुनक़ता। इलाका मकीनों की मुश्किलात में इजाफा। उमरकोट और बंगला हदायत में वक्फे से बारिश के बायस बड़े सैलाब का खतरा मंडलाने लगा है। कोहे सुलेमान के दामन से जन्म लेने वाली रोदकोहियों में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। रुझान के इलाके मौजा गेमाल में चक जदीद, चक थोयानी और ट्राइबल एरिया के मकीनों की वाहिद सड़क सैलाब के बायस बंद है। वाहिद जमीनी रास्ता मुनक़ता होने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब जमीनी रास्ता बंद होने की वजह से कश्तीरान शहरियों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ हैं। लोगों की बेबसी का फायदा उठाते हुए मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। अहले इलाका ने मसले के मुस्तकिल हल के लिए हुकूमत से पुख्ता पुल की तामीर का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ असलम सागर, रोही, रुझान। लोधरा में बारिशों का सिलसिला जारी। बारिश के बाद शाह की बस्ती में दीवार गिरने का वाकया। बुजुर्ग शहरी दीवार तले दबकर जान बहाके। इस हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा रोही मुश्ताक भुट्टा से। मुश्ताक भुट्टा से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको अपडेट करें, लोधरा में बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद शाह की बस्ती में दीवार गिरने का वाकया है। बुजुर्ग शहरी दीवार तले दबकर जान बहक।
72 साल शहरी बारिश के बाद दीवार के करीब से गुजर रहा था। रेस्क्यू टीम ने लाश वर्षा के हवाले कर दी है। मुश्ताक भुट्टो से हमारा राब्ता बहाल हो गया। जी मुश्ताक, बताइएगा, बारिशों की वजह से जानी नुकसान भी हो रहा है और ये दीवार गिरने के वाक़े के हवाले से भी हमें अपडेट करिएगा। जी बिल्कुल, पिछले एक हफ्ता से लोधरा में आए रोज जो बारिशों का सिलसिला है, इसमें काफी हद तक नुकसानात हो रहे हैं। घरों की छतें गिरने के वाकयात भी पेश आ चुके हैं। ये आज का ही वाकया है जिसमें लोधरा का इलाका शाह की बस्ती है, जहां पर एक 72 साल बुजुर्ग जो है वो दीवार के साथ से गुजर रहा था और दीवार जो बारिश की वजह से खस्ता हाल हुई खड़ी थी, अचानक से गिर गई और 72 साल शख्स दीवार के मलबे थले आकर मौका पर ही जान भाग हो गया। अहले इलाका ने वहां से ईंटें हटाकर उस बुजुर्ग शहरी को बाहर निकाला है। रेस्क्यू टीम भी मौका पर पहुंची है, उसका CPR करने की कोशिश की गई है, लेकिन रेस्क्यू टीम का कहना है कि पहले से वो शख्स जो है वो जख्मों की ताब न लाते हुए उसको हेड इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से वो वफात पा गया था। इस पर रेस्क्यू डिपार्टमेंट डबल 2 के जो यहाँ से डॉक्टर सैयद माजिद साहब हैं, उनका कहना है कि बारिशों के दिनों में छतें गिरने और मकानात जो खासकर जो बसीब हो चुके हैं उनके गिरने के वाकयात ज्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे हालात में शहरियों को चाहिए कि वो बसीदा मकानात से जरा दूर रहे, महफूज जो छतें हैं उनके नीचे सोएं और जो दीवारें गिरने के करीब हैं उनसे बच्चों को बुजुर्गों को रखा जाए ताकि इस तरह के वाकयात से बचा जा सके। जी मुश्ताक भुट्टो, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सादिकाबाद में घर की छत गिरने का मामला। छत गिरने से 4 अफराद मलबे तले दब गए। 4 साल बच्ची मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गई। रेस्क्यू ने मलबे तले दबे 3 अफराद को जिंदा निकाल लिया। जख्मी को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर अस्पताल पहुंच गए, मरीजों की इयादत की। AC की जख्मियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की भी यकीन दहानी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सादिकाबाद में घर की छत गिरने का मामला है। छत गिरने से 4 अफराद मलबे तले दब गए। 4 साल बच्ची मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गई। रेस्क्यू ने मलबे तले दबकर 3 अफराद को जिंदा निकाल लिया। जख्मी को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रहीम यार खान में अगेती काश्ता कपास की चुनाई का मरहला मुकम्मल हो गया है। एग्रीकल्चर ऑफिसर सैयद अहमद सोलंकी कहते हैं कि कपास की फी एकड़ पैदावार 10 से 15 मन हासिल हुई। कपास का सरकारी रेट 8,500 रुपए फी मन है। मूसलाधार बारिश से कपास की लेट काश्ता फसल को नुकसान होगा। रहीम यार खान में कपास की फसल तैयार हो गई। एग्रीकल्चर ऑफिसर सईद अहमद सोलंकी का रोही से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि जिले में 4,63,000 एकड़ पर कपास की फसल काश्त की गई। माह फरवरी और मार्च में काश्त होने वाली कपास की चुनाई मुकम्मल हो गई। जिले में कपास की फी एकड़ पैदावार 10 से 15 मन है। हुकूमत पंजाब ने कपास का सरकारी रेट 8500 रुपए फी मन मुकर्रर किया, जो जिम्मेदारों के लिए अच्छा रेट है। कपास की लेट काश्ता फसल पर सब्ज तेला, थ्रिप्स और सफेद मक्खी का हमला हो रहा है। महकमा ज़राअत हुकाम के मशवरे से स्प्रे करके कपास की फसल को बीमारियों से महफूज रखा जा सकता है। बारिश ज्यादा होने की सूरत में कपास की पैदावार मुतासिर होगी, लिहाजा कपास के खेत से फौरी निकासियाब के लिए इकदाम करें। हमारे जिला रहीम यार खान के अंदर इस वक्त 4,63,000 एकड़ पर कपास काश्त है। हमारे कुछ दोस्तों ने अर्ली कपास लगी थी फरवरी और मार्च के महीने में जो काश्त की थी उसकी 12 से 15 मन तक चुनाई मुकम्मल हो गई है। इसके अलावा बाकी भी इंशाल्लाह 15 से 20 मन तक पैदावार आ सकती है। बाकी जो हमारी मौसमी है अप्रैल और जो मई में काश्त है वो इस वक्त इंटरमीडिएट मरहले से गुजर रही है। इस वक्त फुल गुडी का मरहला गुजर रहा है और इस वक्त बड़ी कपास की फसल बड़ी शानदार है। जो सब्ज तेला है, सफेद मक्खी है या थ्रिप्स है, इसका हमला नजर आ रहा है, लेकिन हम महकमा ज़राअत का अमला लोगों को रहनुमाई करके अगर ETL लेवल से ज्यादा है तो वो हम स्प्रे रिकमेंड कर रहे हैं। एग्रीकल्चर ऑफिसर सईद अहमद सोलंकी का मजीद कहना था कि रवां साल लेट काश्ता कपास की चुनाई नवंबर तक मुकम्मल हो जाएगी। रवां साल कपास की फी एकड़ पैदावार बहुत अच्छी हुई, जिससे किसान और जिम्मेदार खुशहाल होगा। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान।